स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज का यह वीडियो क्लास 10th का जो एनसीईआरटी मैथ का बहुपद चल रहा था उसी के सिलसिले में आज पार्ट 3 होगा, जो कि प्रश्नावली जो होगा आपका 2.3 होगा। तो उसको आज सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले जो प्रश्नावली 2.3 में कुछ जरूरी बातें हैं यानी सूत्र है उसको आप कवर करेंगे। तो आप पहले से जानते आ रहे हैं कि जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही आपका होता है। पहले से आप जानते आ रहे हैं। तो भाज्य कहाँ पर होता है? तो जो भाज्य होता है आप देखते हो किस चीज में, यानी अंक में। आप किससे अंक से भाग कर रहे हैं, तो जिससे अंक से भाग करेंगे वो आपका भाजक होता है, और जिसमें भाग कर रहे हैं वो आपका भाज्य होता है, और जो आपका रिजल्ट में आता है वो भागफल, और जो शेष में कुछ बच जाता है वही आपका शेषफल हो जाता है। इसी प्रकार से होता है। तो यदि आप भाज्य को px से दिखाएंगे और जो भागफल होगा उसको आप जी यानी कि इसको भागफल को आप क्यू एक्स से दिखाएंगे, क्यू एक्स से, और जो शेषफल है इसको आर एक्स से दिखाएंगे, और जो भाजक है इसको आप जी एक्स से दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका सूत्र बनेगा भाज्य के समीप आपका पी एक्स, यानी कि भाज्य इज इक्वल टू पी एक्स, भाजक आपका है जी एक्स, तो भाजक की जगह जी एक्स, और गुना भागफल जो है आपका क्यू एक्स है तो क्यू एक्स, और प्लस शेषफल, तो शेषफल जो है आपका आर एक्स है तो आर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो फॉर्मूला बन रहा है कि पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस का आर एक्स। और इसमें जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम आपको बताए थे तो इसमें बताए थे कि जो शेषफल होता है वो हमेशा छोटा होता है किससे? भाजक से। तो जो शेषफल यहाँ पर आर एक्स है, तो शेषफल जो है आर एक्स ये हमेशा छोटा होगा किससे? भाजक यानी कि जी एक्स से। तो जी एक्स जो है यहाँ पर भाजक है, ये हमेशा छोटा रहेगा, इसका मतलब जो है भाजक आपका बड़ा रहेगा। तो यहाँ पर एक ध्यान देंगे कंडीशन में कि इसमें पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स में जो शेषफल होता है वो हमेशा छोटा रहता है किससे? जी एक्स से। या फिर जो शेषफल होता है आर एक्स, जो शेषफल होता है ये हमेशा 0 के बराबर हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है। तो आप इसको जरूर याद रखेंगे, यानी कि भाजक जो होगा हमेशा बड़ा रहेगा शेषफल से, और जो शेषफल होगा जो कभी कभी 0 के बराबर भी आ जाता है। तो आपको यहीं पर एक फॉर्मूला याद रखना है कि पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस का आर एक्स। कंडीशन में है कि जो शेषफल निकलेगा आर एक्स वो हमेशा छोटा होगा भाजक जी एक्स से, या फिर बराबर होगा शेषफल 0 के। तो यही एक फार्मूला है, तो इसको आप नोट आउट कर लेंगे। उसके बाद जो आपका प्रश्नावली है 2.3 इसको स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज जो है आपका 2.3 है, तो इसको सॉल्व करना है। तो एक नंबर में है विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल आपको ज्ञात करना है। इसमें जो दिया गया है एक का एक नंबर, प्रश्नावली 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का एक नंबर है पी एक्स गिवन में आपका दिया गया है पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स का मान आपका है एक्स क्यू माइनस का 3x² प्लस का 5x और माइनस का 3, और वहीं पर जो है आपका जी एक्स का मान है तो जी एक्स इज इक्वल टू आपका दिया गया है x² माइनस का 2, और इसमें आपको पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है। पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है मतलब पी एक्स को भाग करना है जी एक्स से, तो आपका भागफल यानी कि क्यू एक्स और शेषफल यानी कि आर एक्स का मान क्या निकलेगा वही आपको बताना है। देखिए कि जो भाग देते हैं तो जो भाजक होता है, यानी कि भाजक कैसे पहचान करेंगे? तो जिसका पावर में अधिक अंक होगा वही आपका भाजक यानी भाज्य होता है, और जो कम रहेगा क्वेश्चन में पी एक्स और क्यू एक्स यानी कि जी एक्स दिया गया है तो जिसका पावर अधिक वो आपका भाज्य, और जिसका पावर कम वो आपका भाजक होगा। तो भाजक हमेशा रहता है इधर में, भाजक आपका x² माइनस का 2 है, और जो भाजक यानी कि भाज्य है आपका x³ माइनस का 3x² प्लस का 5x माइनस का 3 है। इसको आपको भाग करना है। यहाँ पर देखिए कि दो अंक हैं, दो पद है, तो दो पद में किसी अंक से गुना करेंगे तो आपका दो पद ही जाएगा। लेकिन उससे पहले आप भाग में याद रखेंगे कि जो x² है और जो यहाँ पर है जो भी अंक हो या फिर वेरिएबल है इसको कटा देना होता है। तो यहाँ पर x³ है, यहाँ पर x² है, तो पावर में x एक अधिक है तो x से केवल गुना करेंगे, x में x² से गुना करेंगे तो आपका x³ मिलेगा, फिर x को -2 से गुना करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। तो माइनस का 2x है, लेकिन यहाँ पर तो x² है, तो इसको यहाँ पर ना लिख करके आप इसके पास लिखेंगे, जिसके समीप है उसी के पास लिखेंगे, और इस साइन को आप घटा देंगे यानी कि बदल देंगे। तो प्लस है x
क्यू के आगे प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, एक प्लस माइनस कट गया। अब कट गया है तो फिर जो माइनस का 3x² है ये आपका सेम उतरेगा और यहाँ पर माइनस और प्लस आपका जुड़ जाएगा तो 5 और 2 7x हो जाएगा प्लस का, और माइनस का 3 फिर उतरेगा। फिर आपको यहाँ पर देखना है कि इसको खत्म करना है, तो खत्म करेंगे तो 3x² लेना होगा माइनस का, लेकिन यहाँ पर x² है, अंक से केवल गुना करेंगे माइनस का 3 से, तो माइनस का 3 आपका x² प्लस से गुना करेगा तो माइनस का 3x² और माइनस इंटू माइनस प्लस होगा 3 दूना का 6, तो यहाँ पर वेरिएबल है लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट वाला है तो माइनस यानी प्लस हो जाएगा -2 और -3 को जब गुना करेंगे तो प्लस का 6। अब इसको साइन को बदलेंगे तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस कट गया, फिर आपको उतरेगा 7x माइनस का 6 × 3 9। तो अब आप देखेंगे क्या यहाँ पर भाग लगेगा, नहीं लगेगा। इसका मतलब जो भाजक है ये जो भाज्य है भाजक से छोटा हो गया, तो छोटा हो गया इसका मतलब ये शेषफल बन गया। तो जब शेषफल बन जाता है तो यहीं पर इसका हो गया मान सॉल्व हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे भागफल आपका है QX, तो QX का मान आया x माइनस का 3 और शेषफल जो है आपका नीचे वाला है RX, तो RX का मान जो आया है आपका वो है आपका 7x माइनस का 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार इसका 2 नंबर और 3 नंबर है तो इसको भी आप बनाएंगे। एक का 2 नंबर है, px का मान दिया गया है आपका px इज इक्वल टू x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस का 5, और जो gx है gx का जो मान है आपका x² प्लस का 1 और माइनस का x है। इसको आपको भाग करना है, तो भाग करना है px भाग करना है किससे, gx से। तो आप पहले घात को देख लें कि जो बड़ा होगा वो आपका भाज्य का मान होगा, तो 4 पावर में ज़्यादा है 2 पावर में छोट है, तो जो भाजक होगा बीच में रहेगा 3x² प्लस का 4x और प्लस का 5। इसको भाग करना है, भाजक आपका हो गया x², इसको अरेंज कर लेंगे तो आपका इसका मतलब निकलेगा क्या, x² माइनस का x प्लस का 1, माइनस का x प्लस का 1। अब आपको इसको भाग करना है। अब देखिए पावर में 4 लेना है x² से, तो पावर में आपको 4 लेना है तो x² से गुना करना पड़ेगा, x⁴ x² का x से गुना करेंगे तो माइनस का x³ और जो एक है तो एक है तो इसको जब गुना करेंगे x² से तो आपका मिलेगा x² प्लस का। अब इसको क्या करेंगे तो साइन को चेंज करेंगे और इसको कटा देंगे, तो कटाएंगे तो आपका जो मान लिख लेगा ये कट जाएगा और यहाँ पर प्लस का x³ और यहाँ पर देखिए माइनस का x² माइनस का x² 3x² तो माइनस का 4x² और प्लस का 4x उतरेगा। अब इसको x³ लाना है, x² है तो x से गुना करेंगे, फिर x³ प्लस का x और माइनस का x गुना करेंगे तो आपका माइनस का x² प्लस 1 इंटू x आपका हो जाएगा प्लस का x। फिर इस सिंबल को बदलेंगे तो माइनस का प्लस का माइनस कट गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि माइनस का 4x² प्लस का x² तो माइनस का 3x² घटेगा और माइनस का x और प्लस का 4 तो प्लस का 3 होगा तो घट जाएगा और फिर ऊपर से अंक उतरेगा आपका 5। अब फिर देखेंगे कि यहाँ पर 3x² माइनस लाना है, x² है तो माइनस का 3 से गुना होगा तो माइनस का 3x² माइनस 3 इंटू माइनस का x, तो माइनस का यानी कि माइनस माइनस प्लस 3x हुआ और प्लस 1 इंटू -3 तो माइनस का 3। इसको अब बदलेंगे तो माइनस का प्लस कट गया और 5 3 8 हो गया, यानी शेषफल जो बचा आपका 8 और जो भागफल बचा है तो भागफल जो है आपका ये हो जाएगा x² प्लस का x माइनस का 3 और जो शेषफल है शेषफल जो है आपका 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको बना लेना है। इसके बाद जो 1 का 3 नंबर है उसको भी बनाते हैं। एक का 3 नंबर है px इज इक्वल टू आपका दिया गया x⁴ माइनस 5x प्लस का 6
और जो इसमें है जी एक्स जो है आपका वो है आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको अरेंज करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है तो भाग कर लेना है, तो भाग करेंगे टी एक्स भागा करेंगे जी एक्स से। अब इसमें पावर अधिक है तो भाजक का मान होगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2, और जो भाज्य होगा आपका एक्स की पावर 4 माइनस का 5x और प्लस का 6। अब इसको आपको भाग करना है तो पावर में 4 लगाना है, तो गुना करना माइनस एक्स स्क्वायर से, माइनस का एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो पावर में 4 मिलेगा एक्स के, और फिर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2 में गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर। अब इस सिंबल को बदलेंगे तो कट जाएगा, फिर आपका जो बचेगा 2x स्क्वायर और माइनस का 5x और प्लस का 6। फिर आपको लाना है कितना 2x स्क्वायर लाना है प्लस में, और यहाँ पर माइनस का दिया गया है तो आप -2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर ला मिल जाएगा, और फिर -2 इंटू माइनस प्लस का 2 तो बन जाएगा आपका माइनस का 4, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है कट जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर बचेगा माइनस का x और प्लस का 10। ये आपका शेषफल हो जाएगा, और जो भागफल हुआ आपका भागफल इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2, और जो शेषफल है तो शेषफल जो है आपका माइनस का 5x प्लस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक का तीनों प्रश्न कंप्लीट हुआ, तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद जो 2 नंबर में दिया गया है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांचें, और जांच में बताइए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो इसको बनाने के लिए आपको फिर भाग करना पड़ेगा, लेकिन भाग करने पर यदि शेषफल का मान 0 आ जाए तो जो दिया गया गुणनखंड होगा हो जाएगा, मतलब पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड होगा, और शेषफल का मान 0 ना आए तो नहीं होगा। तो आपको हर एक हाल में अगर 0 मिलेगा तो जो दिया गया बहुपद होता है एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड हो जाता है। तो आपको क्या करना है भाग करके, अगर शेषफल में 0 मिला तो गुणनखंड है, और नहीं मिला तो गुणनखंड नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका 2 का पहला प्रश्न। 2 का 1 नंबर है टी स्क्वायर माइनस का 3 को भाग करना है आपको टी के पावर 4 2t के पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर माइनस का 2t स्क्वायर माइनस का 9t और माइनस का 2, यही ना 12 है, 12 है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, भाग करना पड़ेगा। तो भाग करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें देखें ये कौन 12 है, पावर में जो 12 होगा आपका भाजक होगा, तो 2t के पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर माइनस का 2t है, टी स्क्वायर है, टी के क्यूब ना है, टी के क्यूब 3t का क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस का 9t और माइनस का 12, ये आपका भाजक है भाज्य है, और जो भाजक है आपका टी स्क्वायर माइनस का 3 है। अब इसको आपको भाग करके शेषफल का मान देखना होगा। तो 2t पावर 4 लाना है टी स्क्वायर से, तो आप गुना करेंगे 2t के स्क्वायर से, 2t पावर 4 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का आपका बचेगा 3 का 6 टी स्क्वायर, इसको चेंज करेंगे तो प्लस का माइनस माइनस का प्लस, ये कट जाएगा। तो कटेगा तो आपका 3t का क्यूब और 6 प्लस का है माइनस का 2 है, तो प्लस का आपका बचेगा 4t स्क्वायर और फिर माइनस का 9t आपका उतरेगा। फिर आपको 3t क्यूब लाना है टी स्क्वायर से, तो 3t से आपको गुना करना पड़ेगा। जैसे ही गुना करेंगे 3t क्यूब हो जाएगा, 3t में केवल -3 से गुना करेंगे तो माइनस का 9t हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे और प्लस का माइनस माइनस का प्लस सिंबल को बदलेंगे, ये भी कटेगा ये भी कटेगा, फिर आपका 4t स्क्वायर और जो लास्ट वाला बचेगा माइनस का 12, ये भी आपका नीचे उतरेगा। अब आपको 4t स्क्वायर लाना है टी स्क्वायर से, तो मल्टीपल करेंगे आपका प्लस का 4 से, 4t स्क्वायर होगा और 4 3 12 आपका गुना हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का माइनस कट जाएगा। शेषफल देखिए आपको कितना मिला 0। जब शेषफल 0 मिल गया है तो जो दिया गया बहुपद है आपका गुणनखंड है, तो लिखेंगे था Rx इज इक्वल टू 0, मतलब जो शेषफल है आपका 0 है, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। चाहे तो आप इसको नेमिंग भी कर सकते हैं, ये जो है आपका यानी Rx से आप बना ले सकते हैं, यहाँ पे वेरिएबल t है ना, t यानी कि शेषफल जो आपका 0 आ गया, जब 0 आ गया तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। इस प्रकार से आपको बना लेना है।
इसमें